हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे। और आज का मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। बच्चों के स्कूल फिर से ओपन हो गए हैं, तो क्या है, अभी सुबह फिर से उठना शुरू हो गया है और अभी 1 महीने तक स्कूल चलेंगे। कुछ 28 से 29 अप्रैल तक स्कूल ओपन रहते हैं और फिर उसके बाद छुट्टियां लगती हैं और फिर जून में स्टार्ट होते हैं। तो मैं इसलिए अभी सुबह फिर से जल्दी उठना शुरू कर दिया है, क्योंकि अक्षत की वैन 6:45 आ ही जाती है, इसलिए मुझे जल्दी उठ के करना पड़ता है काम। तो मैं उठकर जल्दी जल्दी आई और आकर मुंह ब्रश किया, और ब्रश करने के बाद आकर सबसे पहले गैस के पैर पड़े और चाय बनाने के लिए रख दी। और मलाई मैंने निकाल के रख दी थी, क्योंकि दूध में बहुत सारी मलाई इकट्ठे हो गई थी और मैंने कल नहीं निकाली थी, तो आज निकाली। और फिर अक्षत का भी दूध निकाल के रख दिया था, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, फिर जल्दी गर्म हो जाता है। और बाकी फिर मैंने चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, इलायची पाउडर वगैरह सब कुछ डाल दिया, ताकि फटाफट से ये भी खौल जाएगा और फिर मैं दूसरे काम कर लूँगी। और उतने में चाय भी उफान आ गई थी, तो मैंने उसमें अदरक कूट कर डाल दी थी। अभी अदरक अच्छी है तो कभी कभी तो घस कर भी डाल दे रही हूँ। और फिर मैंने कढ़ाई में तेल हो गया था तो सब्ज़ी छोंकना शुरू कर दिया था। मैंने रात को गोभी काट के रखा हुआ था, और बच्चों को क्या होता है, सूखी सूखी सब्जियां पसंद आती है, इसलिए कभी गोभी कभी भिंडी, वही रिपीटेड सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वही लगाना होता है। बाकी तो फिर शाम को कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी अलग बन जाती है, क्योंकि फिर वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे, सूखी रोटी कैसे खाएंगे, इसलिए मैं अधिकतर उनके हिसाब की सब्ज़ी बना देती हूँ। और फिर मैंने दाल धोई, दाल धोकर नमक हल्दी डालकर और इसे मैं इंडक्शन में रख दूँगी, तब तक ये आराम से हो जाएगी ये स्लो में, और फिर मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो मैंने फटाफट से कुकर का ढक्कन लगाया और फिर हाथ धोया, क्योंकि हाथ थोड़ा गीला था और हाथ में नमक लग गया था, तो फिर मैंने उसे चढ़ा दिया। और फिर आटा निकाल के ला के उसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके मैं उसे गूँदना शुरू कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर गूँद कर रख दूँगी। और फिर मैं बाहर आंगन में झाड़ू लगाने चली जाऊँगी, क्योंकि वो रह जाता है, फिर क्या हो जाता है, पानी वानी से गीला हो जाता है, तो फिर पत्तियाँ चिपक जाती हैं और फिर वो निकलती नहीं है झाड़ू वगैरह से, और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चले जाती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी उसे साफ़ करके आना हो जाता है और पेड़ों में भी पानी डल जाता है। और फिर आटा लगा के मैं सब करके आ गई थी बाहर से, और फिर मैंने अपना गुनगुना पानी पिया। आज पानी पीने में काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि काम में लग गई थी। अधिकतर यही हो जाता है कि काम में लग जाओ तो फिर अपने काम रह जाते हैं, इसलिए मैं अधिकतर ये करती हूँ कि सुबह सुबह पहले पानी गर्म करके पी लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। लेकिन कभी कभी अगर किचन में लग जाओ तो वो रह जाता है। और फिर मैंने अक्षत का दूध फटाफट से गर्म किया और सोचा कि जब तक चाय भी हो जाएगी तो चाय भी छान लेती हूँ, और दूध गर्म करके उसको किनारे रख दिया। और फिर चाय छानी, पूरी चाय हो चुकी थी, तो मैंने पूरी चाय छान ली और अपने कप में भी चाय छान कर रख दी। और फिर सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल दूँगी, और फिर अक्षत की और मेरी चाय निकाल कर मैं भी पी लूँगी और उसे भी दे दूँगी, ताकि वो भी पी ले और नाश्ता कर ले। और इतने में दाल हो गई थी, तो मैंने दाल का कुकर उतार कर दूध पकाने के लिए स्लो में रख दिया, ताकि आराम से दूध होता रहेगा। 100 पे रख दिया था। और फिर मैं आ गई थी गैस के पास फटाफट से रोटियां उतारने के लिए, क्योंकि अक्षत का वैन का आने का टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी रोटियां उतार देती हूँ और फिर दोनों बच्चों का रोटियां उतार कर मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी करने लगी थी, क्योंकि लेट हो जाता है और कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, और ध्यान नहीं था। मैंने सोचा कढ़ाई ठंडी हो गई होगी, मैंने कढ़ाई को पकड़ लिया था, तो ये ऐसा हो जाता सुबह सुबह काम में। और जैसे ही रोटियां सिक गई तो मैंने फटाफट से अक्षत का टिफ़िन सबसे पहले पैक कर दिया, क्योंकि उसकी वैन पहले आती है और अक्षत की, आयांश की तो थोड़ा सा लेट आती है, क्योंकि आयांश की वैसे ही 9 बजे है। अभी उसकी 5th क्लास तक ऐसे ही जाएगी, और अभी तो 3rd में है, तो इतना टेंशन नहीं है, 2 साल तक और थोड़ा लेट जाएगा, तब तक फिर सुबह उठने हो चालू हो जाएगा। वैसे वो सुबह उठ जाता है जल्दी, लेकिन सोता लेट है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए मैं जल्दी उठाती नहीं। और अक्षत की टिफ़िन दे दिया था बैग में रखने के लिए, उतने में उसकी वैन भी आ गई थी, तो फिर बाय करके वो भी निकल गया और स्कूल के लिए। और मैं आ गई थी किचन में दाल बघारने के लिए। तेल हो गया था, तो मैंने तड़के का सभी सामान डाल दिया और दाल डालकर उसे अच्छे से उबाल आने दी, ताकि अच्छे से उबल जाए दाल। और फिर जब तक उबल जाएगी, और फिर मैं गैस का ओटा भी क्लीन करना रह गया, तो मैंने सोचा दाल अच्छे से उबल जाएगी फिर मैं इसे उतार कर रख दूँगी। और फिर मैं सिंक में थोड़े कुछ बचे कुचे बर्तन धोकर रखती थी, जैसे कप वगैरह। वैसे तो अम्मा आ रही है तो वो वॉश एरिया में बर्तन रखे हुए धो देती, लेकिन सिंक के अधिकतर अधिकतर ये होता है कि मैं धो देती हूँ जब मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ, तो फिर अम्मा ही धो देती हैं यहाँ के कप वगैरह भी। और शाम के धोना रहता है तो वो भी धो लेती हूँ, क्योंकि कप वगैरह मैं वॉश एरिया में नहीं रखती हूँ, फिर वो टूटने में हो जाते हैं, और कांच के इधर ही रखती हूँ। और मैं काम करते जा रही थी और साथ ही साथ उनसे बात भी करते जा रही थी, और चाय पीते पीते वो बात भी कर रही थी।
तो मैं अपने काम भी करते जा रही थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े लगाने के लिए। और अब आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो मैंने थोड़े कपड़े लगा दिए थे। और उसके बाद लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में गैस साफ़ करने के लिए। और गैस साफ़ करके फिर मुझे आयांश को भी उठाना है क्योंकि उसका भी स्कूल है, उसका भी टाइम हो रहा है। तो मैंने फटाफट से पहले लिक्विड लगा के गैस को साफ़ किया। और चिमनी भी थोड़ी सी डस्ट लग रही थी, लिक्विड लगा के उसे भी अच्छे से घस दिया क्योंकि थोड़ी सा तेल तेलपन हो ही जाता है चाहे कितना भी कपड़े से पोंछो। तो इसलिए कभी कभी लिक्विड लगा के उसको भी थोड़ा सा घसना हो जाता तो वो साफ़ हो जाती है। और अधिकतर ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। और फिर मैंने साफ़ कपड़े से पोंछ दिया और वो साफ़ हो गई। और पपाया निकाला छील कर, उसे फटाफट से पतिदेव के लिए कट करके रख दूँगी और बाहर फ्रिज के रख दूँगी ताकि नॉर्मल हो जाए तो वो खा लेंगे क्योंकि अभी बहुत ठंडा है। फ्रिज में ही रखा हुआ था इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काट कर रख देती हूँ क्योंकि वो भी ब्रश कर रहे थे। और फिर मैं आयांश ने आज खुद ही नहा लिया और लेके बस मैं आई थी, मैंने सोचा मैं नहला देती हूँ। तो मैं जब तक अपने काम कर रही थी और वो अपना खुद ही नहा के तैयार होने जा रहा था तो फिर मैंने बस उसे कपड़े पहनाया और फटाफट से कंघी करी। और उसे तैयार करने के बाद नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन अरेंज करने के लिए क्योंकि फिर काम वाले भैया लोग आ जाएंगे तो फिर काटना लकड़ी शुरू करेंगे तो फिर डस्ट बहुत आएगी। और अभी इतनी डस्ट आ रही है कि पूछो मत, कभी कभी तो लगता है इतनी डस्ट में कैसे रहना हो रहा है। और फिर मैंने पति देव के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई क्योंकि उन्हें बहुत दिन से साबूदाने की खिचड़ी खानी थी और काम के कारण अभी बनानी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने भी झटपट उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई जो कि मैं रात को भिगोना भूल गई थी, लेकिन मैं सुबह जब उठी थी तब मैंने भिगो दिया था। और ये मैं सुबह के 10 बजे बना रही थी। और फिर मलाई फेंट दिए थी पतिदेव ने तो मैंने उसे घी बनाने के लिए रख दी थी क्योंकि अधिकतर मलाई फेंटने का काम कभी कभी वही कर देते हैं, अधिकतर तो वही कर देते हैं क्योंकि मैं दूसरे काम करती रहती हूँ तब तक वो कर देते हैं। और फिर मैंने कैम्फर में एक बर्फ़ का बड़ा वाला टुकड़ा रख डाल दिया और थोड़ा सा पानी उसमें से खाली कर दिया था जो नॉर्मल पानी था क्योंकि फिर ना वो बर्फ़ मेल्ट होती तो फिर वो पूरा पानी छलकता। और ये रखाऊंगी ऊपर भैया लोग के लिए। राधे राधे।